हेलो स्टूडेंट्स, मैं चित्रा साइकोलॉजी के टीचर फिर से आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने एक नया साइकोलॉजी का टॉपिक लेकर, जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन के बारे में तो सभी को पता ही होगा कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। अगर नहीं पता तो चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है, अगर आप चाहते हैं लिखना तो आप लिख भी सकते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप प्रॉपर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए आप इसको कॉपी पे भी उतार सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इट इज़ डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ डायनेमिक प्रोसेस, मतलब कि ये एक तरह का गतिशील प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फूड हम खाते हैं बाय विच द कंज्यूम फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर नरिशमेंट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इट इज़ द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। मीन्स न्यूट्रिशन हमें किस चीज़ से मिलता है? जो फूड हम खाते हैं वो फूड किस लिए खाते हैं? फूड का काम क्या है? फूड क्या करता है कि हमारी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट देता है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी क्या है, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, जिससे हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तो फूड क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी पार्ट है, और ये क्या एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जिसका अलग अलग से फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, तो उन सब सेल को भी ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या कौन करता है? फूड। तो ये डेफिनेशन है अब किसकी? न्यूट्रिशन की। उसके बाद हम पढ़ेंगे फूड। फूड की क्या है? इट रेफर्स टू एनीथिंग विच नरिशेस द बॉडी। जो हमने पढ़ा है अभी पहले बताया है कि फूड क्या होता है, जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट देता है, पोषण देता है हमारी पूरी बॉडी को। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स सॉल्ट। फूड किसी भी तरीके का हो सकता है, सख्त फूड भी हो सकता है, थोड़ा कम सख्त फूड भी हो सकता है, और लिक्विड जिसको हम बोलते हैं सॉलिड फूड, सेमी सॉलिड फूड एंड लिक्विड फूड। तो वो तो आपको पता ही होगा। उसके बाद इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। जो फूड जो हम खाते हैं डेली बेसिस पे, वो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड करते हैं। आपको पता ही है, अगर आप दाल खा रहे हो तो आपको पता है दाल में क्या है? प्रोटीन है। मतलब कोई भी अगर फूड खाते हो उसमें है न्यूट्रिएंट जरूर होता है। तो क्या क्या न्यूट्रिएंट इंक्लूड, कौन कौन से न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, मिनरल्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड वाटर। दीज ऑल आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किसे बोलते हैं? इन्हें पता चल गया सभी को। तो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली किस चीज़ में पाई जाती है? तो हमें पता ही है, पोटैटो, सीरियल, राइस, ये सब फूड्स क्या है, और भी बहुत सारे हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। ठीक है, फैट आप लोगों को सभी को पता है कि जो भी चिकनी चीज़ें, मतलब कि जो डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें फैट पाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइबर लाइक ब्रोकली, एप्पल, इसमें क्या है? फाइबर पाया जाता है। मिनरल्स किस किस में पाए जाते हैं? जैसे मीट, सीरियल, फिश, मिल्क एंड जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। प्रोटीन्स किस किस में पाया जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बीन्स और जो हम दालें खाते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है। वाइटामिन्स की आगे सब डिवीजन है, मतलब वाइटामिन आगे भी डिवाइड होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड सो ऑन। तो विटामिन्स भी किस किस में पाया जाता है? कैरेट, जो गाजर हम खाते हैं, ब्रोकली, ठीक है, ये और जो पालक खाते हैं, और भी काफ़ी चीज़ों में विटामिन पाया जाता है। देन आ जाता है वाटर। ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन और फूड की डेफिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन चिल्ड्रन। कि न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है एक बच्चे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अगर हम सोचें कि अगर एक सिंगल फूड सारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दे बच्चे को, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग चीज़ें हमें खानी पड़ती है। ठीक है, सिर्फ एक मदर के मिल्क को छोड़ के, सिर्फ एक जो मदर का मिल्क है वो कंटेन करता है सारे न्यूट्रिएंट्स पता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड सो ऑन, जो मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया है। दीज ऑल आर न्यूट्रिएंट्स। तो सिर्फ एक मदर के मिल्क के अलावा किसी और फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते एक साथ। ठीक है, दूसरी बात, इट इज़
तो क्या है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस डाइट टू देयर चाइल्ड। मतलब कि ये ड्यूटी है एक पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करे, ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन अगर अच्छा देंगे तो बच्चे की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होगी। और अगर उनको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर उन्होंने ज़्यादा अमाउंट में दिया न्यूट्रिएंट तो वो भी एक हानिकारक है, अगर कम में दिया तो वो तो है ही हानिकारक, ठीक है। तो इन चीज़ों का बैलेंस बनाकर चलना और उसकी नॉलेज होना एक पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे क्या उनको पेरेंट्स को क्या है, उनको डेली रिकमेंडेड डाइट भी पता होनी चाहिए। डेली रिकमेंडेड डाइट होती है मतलब कि इतने दिन में बच्चे को इतने अमाउंट का प्रोटीन चाहिए, इतने अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। तो वो सब चीज़ की एक नॉलेज एक पेरेंट्स को आई थिंक सो होनी चाहिए, सारे पेरेंट्स को, ताकि वो अपने बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि डेली रिकमेंडेशन जो डाइट होती है, डेली रिकमेंडेशन जो डाइट है वो एक पेरेंट्स को प्रॉपर पता होनी चाहिए कि अपने बच्चे को कितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रॉपरली अपने बच्चे को देना है, ताकि उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो वो प्रॉपर और अच्छे तरीके से हो, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हमने पढ़े थे न्यूट्रिएंट, तो वो न्यूट्रिएंट उनकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, डेली रिक्वायरमेंट क्या है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या है, वाटर, ठीक है। वाटर का क्या है, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। जो वाटर है ये तो हमें सबको ही पता है कि जो एक पानी है वो सबकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है, पता ही है सभी को, ठीक है। तो कम से कम एक बच्चे का जो पूरा शरीर है, जो वेट है, 70% जो बॉडी वेट है 70% जो बॉडी वेट है बच्चे का वो पानी से मिलकर बना है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, तो आप खुद ही सोच सकते हो अगर 70% पूरी बॉडी उनकी मिलकर बनी है तो वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है एक बच्चे में। तो पानी किस चीज़ के लिए ज़रूरत होता है कि प्रॉपर डाइजेशन हो हमारी बॉडी में, जो हम खाना खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं उसकी प्रॉपर डाइजेशन हो, ठीक है। इट रिक्वायर फॉर डाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ जो हमारी बॉडी में फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसको कैसे मेंटेन करना, या बच्चे की जो प्रॉपर ग्रोथ, पूरी ग्रोथ और डेवलपमेंट में है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है क्या, वाटर, ठीक है। अगर इसकी जो डेफिशिएंसी, वाटर अगर हमारी बॉडी से लॉस हो रहा है, मतलब अगर बॉडी से हमारे ख़त्म हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि हमें डिहाइड्रेशन हो। डिहाइड्रेशन पता ही है सभी को, पानी की शरीर में कमी आ जाती है। तो वो किस किस कारण से होते हैं, देयर आर सो मैनी रीजंस, कि जैसे पता ही आपको, जैसे किसी बच्चे को डायरिया लग गया, दस्त हो गया या जो भी है, तो क्या है, फ्लूइड जो हमारी बॉडी के अंदर का वो सारा निकल जाएगा बाहर, तो उससे क्या हो गया, तो हमारी बॉडी में जो है फ्लूइड की कमी आ जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो इसकी कमी से क्या हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है बच्चे की, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर बच्चे को पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगी, तो इसके कारण जो है बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है बच्चे की डेथ का भी, ठीक है। तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी नॉलेज होनी चाहिए, और आई थिंक सो सभी को नॉलेज होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट क्या है 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे के लिए, अब हम वो पढ़ेंगे, हर एक न्यूट्रिएंट का अलग अलग पार्ट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर एंड कैलोरीज, कि बच्चे के लिए डेली 0 to 6 ईयर के बच्चे के लिए जो डेली रिक्वायरमेंट है, जो रोज़ की ज़रूरत है वो क्या है, वाटर और कैलोरी की। तो कैलोरी है, कैलोरी भी हमारे बच्चे के इम्पॉर्टेंट है बहुत, बॉडी के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए और उनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो उस बच्चे की ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, ठीक है। और उसका जो बच्चे का वेट है, जो वेट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो क्या क्या है उसकी डेली रिक्वायरमेंट, कितनी अमाउंट में हमें ये देने चाहिए डेली एक बच्चे को, तो वो हम अब लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एज रेंज, देन ये अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप ये नोट कर सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। देन वाटर रिक्वायरमेंट ml per kg,
देन कैलोरी रिक्वायरमेंट, कैलोरी पर केजी, ठीक है। तो जब बच्चा फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है बच्चे के लिए, 80 to 100 ml पर केजी, ठीक है। और कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 120 कैलोरी पर केजी। उसके बाद आ जाते हैं जब बच्चा 3 से 10 दिन का हो जाता है, 3 से 10 दिन में वाटर की रिक्वायरमेंट उसकी बॉडी की क्या है, 125 से लेकर 150, 125 to 150। और कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 120 कैलोरी पर केजी। जब बच्चा 15 डेज टू 3 मंथ्स, 15 दिन का हो जाता है, तो 15 दिन से लेकर 3 महीने के बच्चे के होने तक उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है वाटर की, 140 से 160, 140 टू 160। कैलोरी की कितनी रिक्वायरमेंट है, 120 कैलोरी पर केजी। उसके बाद जब बच्चा 3 मंथ से लेकर 12 मंथ तक, जब बच्चा 3 मंथ्स का हो जाता है और 12 मंथ के होने तक उसकी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, 150 ml पर केजी। और कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 105 टू 115 कैलोरी पर केजी। देन उसके बाद 1 to 3 ईयर्स, जब बच्चा 1 से 3 साल का हो जाता है, 1 से लेकर 3 साल के बच्चे के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, 125। और कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 100। देन आफ्टर दैट 4 to 6 ईयर चाइल्ड, जब बच्चा 4 से लेकर 6 साल के बच्चे को जो बॉडी की वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 100 ml पर केजी। और कैलोरी की कितनी रिक्वायरमेंट है, 90 कैलोरी पर केजी। तो ये पूरा टेबल है, आप इस टेबल को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ेंगे डेली रिकमेंडेड प्रोटीन अलाउंसेस। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूट्रिएंट दैट इज प्रोटीन, कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी है एक बच्चे के लिए। तो उसका भी ये टेबल है, गिवन है टेबल, आप इस टेबल को भी नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इन्फेंट्स। इन्फेंट्स के अंदर कौन कौन से आगे, एज 0 to 3 मंथ्स, 0 से लेकर 3 महीने के बच्चे के लिए प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 2.3 मिल्क प्रोटीन ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है 3 to 6 मंथ, जब बच्चा 3 से लेकर 6 महीने का होता है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी ज़रूरत है, 1.8 ग्राम केजी पर डे। देन उसके बाद 6 to 9 मंथ्स, जब बच्चा 6 से लेकर 9 मंथ का हो जाता है, 6 से 9 महीने का, तो उसमें कितने प्रोटीन की ज़रूरत है, 1.65 ग्राम केजी पर डे। उसके बाद आ जाता है 9 to 12 मंथ, जब बच्चा 9 से लेकर 12 महीने का होता है तो उसमें 1.5 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन की मात्रा ज़रूरत होती है। उसके बाद आ जाता है चिल्ड्रन 1 to 3 ईयर्स, जब 1 से लेकर 3 साल के बच्चे के लिए प्रोटीन 1.83 ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कितने ग्राम पर डे, 22। उसके बाद आ जाता है जब बच्चा 4 से लेकर 6 साल का हो जाता है, 4 से लेकर 6 साल के बच्चे के लिए प्रोटीन की मात्रा 1.52 कितने ग्राम पर डे, 30। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूट्रिएंट विटामिन, कि इसकी कितनी डेली रिक्वायरमेंट है एक बच्चे के लिए। आपको पता ही है विटामिन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे के लाइफ में, उसकी प्रॉपर ग्रोथ, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसकी कितनी डेली रिक्वायरमेंट है, उसका टेबल है। विटामिन से मैंने आपको बताया सब डिवाइडेड है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आप लोग सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो उनकी सबकी अलग अलग सब डिवीजन कितनी रिक्वायरमेंट है बच्चे की, वो हम अब देखेंगे, ठीक है। एज ग्रुप, सबसे पहले बर्थ से लेकर जन्म से, बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे के 6 महीने के होने तक विटामिन ए की कितनी रिक्वायरमेंट है, 350 mg। विटामिन B1 की कितनी है,
55 mcg पर kg, विटामिन B2 की 65 mcg पर kg, ये आप सब लोग नोट कर लीजिए। विटामिन सी की कितनी रिक्वायरमेंट है 25 mg, विटामिन B12 की 0.2 mcg एंड द लास्ट वन इज विटामिन डी जिसकी कितनी रिक्वायरमेंट है 200 IU, IU मीन्स इंटरनेशनल यूनिट। देन अभी हमने पढ़ा बर्थ टू 6 मंथ, उसके बाद हम पढ़ेंगे 6 to 12 मंथ, जब बच्चा 6 से लेकर 12 महीने का होता है। 6 से लेकर 12 महीने तक विटामिन ए की 350 mg ज़रूरत है बच्चे में, विटामिन B1 की 50 mcg पर kg, विटामिन B2 60 mcg पर kg, विटामिन सी 25 mg, विटामिन B12 0.2 mcg, विटामिन डी 200 इंटरनेशनल यूनिट। ये आप सब लोग नोट कर सकते हैं पूरा टेबल, ताकि आप सब लोगों को अच्छे से याद रहे कि कितनी डेली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद 1 to 3 ईयर्स, 1 से लेकर 3 साल के बच्चे के लिए विटामिन ए 400 mg की ज़रूरत है, विटामिन B1 0.6 mg, विटामिन B2 0.7 mg, विटामिन सी 40 mg, विटामिन B12 0.2 to 1 mg एंड विटामिन डी इज 200 इंटरनेशनल यूनिट। देन 4 to 6 ईयर्स, 4 से लेकर 6 साल के बच्चे के लिए विटामिन ए 400 mg की रिक्वायरमेंट है, विटामिन बी 0.9 mg, विटामिन B2 1 mg, विटामिन सी 40 mg, विटामिन B12 0.2 to 1 mg एंड विटामिन डी 200 इंटरनेशनल यूनिट। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ये भी न्यूट्रिशन का पार्ट है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? इट इज़ द बेस्ट नेचुरल फीडिंग, मतलब एक बेस्ट सबसे अच्छा और एक नेचुरल तरीका है जो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। आप सब लोगों को शायद मैंने याद होगा तो पहले भी बताया है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो उसमें क्या है, सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं। सिर्फ एक ब्रेस्ट मिल्क ऐसा है, बाकी चीज़ों जो हमने पढ़े हैं तो उस चीज़ के लिए बाकी फूड में हमें अलग अलग टाइप के फूड लेने पड़ते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में लेने के लिए, लेकिन सिर्फ एक ब्रेस्ट मिल्क ऐसा है जिसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड है। इसकी लैक मतलब इसकी कमी के कारण एक बच्चे की डेथ तक हो सकती है। उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें सबसे बड़ा काम जो है एक ब्रेस्ट फीडिंग करता है, मदर का जो मिल्क करता है, बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। तो इसका लैक जो है बच्चे की डेथ भी कॉज कर सकता है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या क्या है तो हम पढ़ेंगे। प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिशन फॉर प्री टर्म बेबी इन प्री टर्म डिलीवरी, मतलब कि जब बच्चा टाइम से पहले, प्री टर्म मतलब टाइम से 9 मंथ्स के बाद ही बच्चा बॉर्न होता है ना, अगर बच्चा 9 मंथ से पहले बॉर्न हो जाए तो उसे हम कहते हैं प्री टर्म बेबी। तो उस जो प्री टर्म बेबी होता है उसमें सब ब्रेस्ट मिल्क बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये सबसे ज़्यादा सेफ तरीका है, सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ जिसको बोल सकते हैं, ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है सबसे बेस्ट जो है ये न्यूट्रिशन है एक बच्चे के लिए। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ नरिशमेंट, ये सबसे अच्छा सोर्स है नरिशमेंट का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद आ जाता है इट प्रिवेंट्स माल न्यूट्रिशन, मतलब कि कुपोषण का जो शिकार होते हैं ना बच्चे, उससे भी बचाता है ये, ठीक है। एंड अलाउ चाइल्ड टू डेवलप फुली, ताकि जो एक बच्चा है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलप करे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, जैसे मैंने आपको बताया है शुरू में ही कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो जो है सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स, आपको मैंने पढ़ा है ना टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, वो सारे न्यूट्रिएंट्स एक ब्रेस्ट मिल्क में मौजूद होते हैं। उसके बाद आता है इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रेन ग्रोथ इन इन्फेंट, मतलब ये एक बच्चे के ब्रेन के मस्तिष्क के विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, क्या ब्रेस्ट मिल्क।
उसके बाद आ जाता है इट ऑल्सो हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन विच हेल्प इन बोनी ग्रोथ। मतलब कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बच्चे के जो कैल्शियम हम लेते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में, उसको पचाने में भी हेल्प करता है, जिससे क्या है जो हमारी बोन की ग्रोथ है उसमें भी हेल्प मिलती है। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस, बहुत तरह के एडवांटेज हैं हमारे ब्रेस्ट मिल्क के, ठीक है, जिसमें से मैंने आप लोगों को कुछ बताए हैं। तो आप ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा स्टूडेंट, मैं आप सब लोगों से ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम इससे भी अच्छे नोट्स आप सब लोगों के लिए लेकर आ सकें। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग। ठीक है, तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एंड, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। It is the process of gradual and progressive transfer of the baby from the breastfeeding to the usual family diet. Complementary feeding का मतलब ये है कि बच्चे को जब वो ब्रेस्ट मिल्क ले रहा होता है उससे जब हम ट्रांसफ़र करते हैं अदर फूड डाइट्स पे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ओके, इसमें क्या करते हैं, बच्चे को फूड पर ट्रांसफ़र करते हैं, खाना थोड़ा बहुत खाने पीने को स्टार्ट करते हैं अदर देन जो मदर का जो मिल्क है उसके अलावा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वीनिंग। वीनिंग क्या होता है? इट डज नॉट मीन डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ब्रेस्ट मिल्क को एकदम से रोक देना है। वीनिंग का मतलब जो ये नहीं है कि जो बच्चा है वो मदर का मिल्क पी रहा है तो उसको रोक देना है, नहीं। उसके साथ साथ हम जो है फूड दे सकते हैं, एडिशन में खाना भी स्टार्ट कर सकते हैं, मदर का मिल्क भी साथ में खाने के लिए भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है? वीनिंग, ठीक है। या मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो अमाउंट इनएडिक्वेट है, मीन्स कमी है मदर के मिल्क में, अगर नहीं मिल रहा प्रॉपरली तो भी हम फूड दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है वीनिंग? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग के बाद आर्टिफिशियल फीडिंग। क्या होता है आर्टिफिशियल फीडिंग? जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल इसका मतलब है कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा किसी और मेथड से मिल्क प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल फीडिंग। फॉर एग्जाम्पल फ्रेश काउ और बफेलोज मिल्क, ठीक है। ये जो फ्रेश काउ और बफेलो मिल्क किसकी फॉर्म में देना कि बच्चे को जो आर्टिफिशियली फीडिंग है, फ्रेश काउ और बफेलो मिल्क जो है ब्रेस्ट फीडिंग के प्लेस पर हमने ये देना है बच्चे को, ठीक है। और ये कब होता है? इंडिकेशन कब होता है? ये कब मतलब इसको देते हैं हम अगर डेथ और एब्सेंस ऑफ मदर। आर्टिफिशियल फीडिंग ऑब्वियस आपको पता ही होगा कि आर्टिफिशियल फीडिंग कब होगी बच्चे के लिए, अगर एक मदर की डेथ हो चुकी है अगर बच्चे की, या फिर बच्चे की मदर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल फीडिंग, ठीक है। उसमें क्या करेंगे? आर्टिफिशियल में मदर के मिल्क के अलावा अदर तरह के मिल्क, मतलब जैसे काओ का मिल्क या बफेलो का मिल्क या और भी अदर सब्स्टिट्यूट होते हैं मिल्क के, वो प्रोवाइड करना मदर के मिल्क के जगह, ठीक है। उसके बाद क्या इंडिकेशन है? प्रोलॉन्ग मैटर्न, या फिर मदर को किसी तरह की कोई बीमारी है, बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चले आ रही है, ठीक है, और उस केस में क्या है, मदर जो है ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकती, उस केस में भी हम बच्चे को आर्टिफिशियल फीडिंग करवाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि अगर बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी फिर। उसके बाद आ जाता है कंप्लीट फेलियर ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, या किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है मदर को, तो उसकी सपोज जैसे कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है वो पूरी ज़िंदगी एक अपने बच्चे को मिल्क प्रोवाइड ही नहीं कर सकती, तो उस केस में हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल फीडिंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बैलेंस्ड डाइट्स फॉर चिल्ड्रन। क्या बैलेंस्ड डाइट होती है बच्चे के लिए, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे 1 to 3 years, मतलब 1 से लेकर 3 साल के बच्चे के लिए, फिर हम पढ़ेंगे 4 से लेकर 6 साल के बच्चे के लिए, ठीक है, क्या बैलेंस डाइट है वो। और 1 से लेकर 3 साल के बच्चे के डाइट में हम पढ़ेंगे
वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, सॉरी 4 to 6 वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सेम। देन आ जाइए पहले 1 to 3 ईयर्स। सीरियल्स की रिक्वायरमेंट कितनी है इसमें? वेजिटेरियन 150, नॉन वेजिटेरियन 150 ग्राम। 4 to 6 ईयर, 4 से 6 साल के बच्चे के लिए वेजिटेरियन 200 ग्राम, नॉन वेजिटेरियन 200 ग्राम सीरियल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पल्सेस। वेजिटेरियन 50 ग्राम, नॉन वेजिटेरियन 40 ग्राम्स। मतलब अगर एक बच्चा नॉन वेजिटेरियन है और बच्चा वेजिटेरियन है, अगर बच्चा वेजिटेरियन है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है पल्सेस की वो 50 ग्राम है। अगर बच्चा नॉन वेजिटेरियन है तो उसकी जो पल्सेस की रिक्वायरमेंट है वो 40 है। ओके। देन 4 से लेकर 6 साल के बच्चे के लिए अगर बच्चा वेजिटेरियन है तो उसके लिए 60 ग्राम नीड है पल्सेस की। अगर बच्चा नॉन वेजिटेरियन है तो उसकी जो है जो रिक्वायरमेंट है वो 50 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेम ऐसे ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का। वेजिटेरियन में 50, नॉन वेजिटेरियन में 50, वेजिटेरियन 75, नॉन वेजिटेरियन 75। फ्रूट्स 50, 1 to 3 ईयर्स में 50 एंड नॉन वेजिटेरियन में 50। 4 to 6 ईयर्स में वेजिटेरियन में 50, नॉन वेजिटेरियन में 50। मिल्क की रिक्वायरमेंट क्या है? वेजिटेरियन में 300 ग्राम, नॉन वेजिटेरियन में 200 ग्राम। 4 to 6 ईयर में वेजिटेरियन में 250 ग्राम एंड नॉन वेजिटेरियन में 200 ग्राम। देन आ जाता है फैट्स एंड ऑयल। वेजिटेरियन है अगर बच्चा तो उसको 20 ग्राम चाहिए, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो भी सेम अमाउंट। अगर बच्चा 4 से 6 साल का है तो अगर वेजिटेरियन है तो उसको फैट्स एंड ऑयल की कितनी मात्रा चाहिए? 25 ग्राम, और नॉन वेजिटेरियन है तो भी सेम अमाउंट 25 ग्राम। लास्ट मीट, फिश एंड एग्स, ठीक है। तो अगर ये वेजिटेरियन है, अगर बच्चा वेजिटेरियन है तो ऑब्वियसली मीट, फिश, एग्स तो लेगा नहीं। तो अगर ये नॉन वेजिटेरियन में डाइट में अगर बच्चा लेता है तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? उसने कितनी लेनी है? 30 ग्राम, ठीक है। सेम यही अगर बच्चा 4 से 6 साल का है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उसको नॉन वेजिटेरियन में मीट, फिश और एग की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? 30 ग्राम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड वीनिंग के बाद नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी। नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे। ये नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा एडॉप्ट की गई, मतलब यूज़ में लाई गई 1993 में, ठीक है। इसमें क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी ये किस चीज़ के लिए पॉलिसी स्टार्ट की गई है? ताकि आइडेंटिफाई कर सके गवर्नमेंट वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स मतलब ज़रूरतमंद ग्रुप्स, जो ज़रूरतमंद जो ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई कर ढूंढ सके, ताकि उनको ढूंढेंगे तभी तो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकेगी। तो ये इनका मेन एम है। दूसरा है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एजुकेशन, ताकि एक अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, उन्हें अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके, उन्हें अच्छी इंफॉर्मेशन दे सके। ये नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी का एम है, ताकि किसी भी बच्चे में कोई बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो, ठीक है। तो ये मदर और बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉलिसी। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल प्रोग्राम्स ऑन न्यूट्रिशन। कुछ प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं ताकि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की जो कमियां हैं वो कम से कम की जा सके। लास्ट हम पढ़ेंगे नेशनल प्रोग्राम्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम्स ऑफ न्यूट्रिशन किसके द्वारा डिज़ाइन किए गए? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब हमारे गवर्नमेंट, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने ये डिज़ाइन किया क्या? न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम, ताकि जो न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है बच्चों में वो सॉल्व हो सके, ठीक है। किसके थ्रू किया गया है? वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये आप सब लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये कि नेशनल प्रोग्राम्स ऑफ न्यूट्रिशन किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया, ठीक है, उनके मेन एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो किसके द्वारा डिज़ाइन किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू वेरियस मिनिस्ट्रीज के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन सब के कॉम्बिनेशन से ये जो हमारा प्रोग्राम डेवलप हुआ। और इसका मेन एम क्या है कि जो हमारी न्यूट्रिशन की जो कमियां हैं बच्चों में वो जो है हट सके, ठीक है। उस वजह से कई तरह के प्रोग्राम भी लॉन्च किए उन्होंने। वो कौन कौन से प्रोग्राम हैं, ये सारे प्रोग्राम की हेडिंग्स हैं, आप सब लोग ये सब नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का नेम है जो गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, मदर के लिए, जो ज़रूरतमंद ग्रुप है उनके लिए ये सारे प्रोग्राम डेवलप किए हैं। दूसरा है प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया। पहला है विटामिन ए प्रोफाइल, जितनी भी विटामिन ए की कमियां हैं उसकी कमी को कैसे रिड्यूस, कैसे कम करना है, वो सारा इस प्रोग्राम के अंडर आता है। उसके बाद आ जाता है प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया। किसी को एनीमिया है, खून की कमी है, वो किस कमी के कारण है, क्या है, जो भी है उसके, ये इस प्रोग्राम के अंडर आ जाता है, उसको कैसे कम करना है, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंडर। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। किसी भी तरह के आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, आयोडीन की कमी के कारण के जो बीमारियां हैं उसको कैसे कम करें, उसका क्या इलाज है, ठीक है, उसकी क्या मेडिसिन है, कैसे उसको रोकथाम करें, वो सारा इस प्रोग्राम के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसमें आपको सारी न्यूट्रिशन की जानकारी दी जाती है, ठीक है, ये सारा इसके अंडर आ जाता है। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये स्पेशल नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारा बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड द लास्ट वन इज मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है, जो स्कूल के बच्चों के लिए होता है स्पेशली। उसमें क्या करते हैं, बच्चे को एक बैलेंस डाइट वाला जो फूड है प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी है वो किसके अंडर आ जाती है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के अंडर। ओके, लास्ट में एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इन चिल्ड्रन, देन ब्रेस्ट फीडिंग, देन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग, उसके बाद आर्टिफिशियल फीडिंग, देन बैलेंस्ड डाइट फॉर चिल्ड्रन, देन नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी एंड द लास्ट वन इज नेशनल प्रोग्राम्स ऑन न्यूट्रिशन। एंड लास्ट में आप सब लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप सब लोगों को अगर हमारा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।